लूका रची सुख समाचार के किताब उसका 7वां अध्याय पहला वचन पढ़ी। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु जब इस पृथ्वी में था 3.5 साल यीशु ने सेवा किया। ये 3.5 साल में यीशु बहुत सारे जगह पर क्या किया, जाकर सेवा किया। लेकिन यहाँ पर ये कफरनहूम में यहाँ पर यीशु आया कर लिखा है। ये कफरनहूम में यीशु कई बार क्या किया है, आया है करके हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। ये कफरनहूम ये नाम का 2 अर्थ है। एक है मन फिराव, एक अर्थ क्या है, मन फिराव। दूसरा है तसल्ली देना, दूसरा अर्थ है तसल्ली देना। परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु कफरनहूम में क्या किया, आया। उसका मतलब है आपको और मुझे कफरनहूम किसको दर्शाता है, चर्च को दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे किधर आना है, चर्च में आना है। चर्च में आएंगे तो बस नहीं, कफरनहूम का अर्थ है मन फिराओ। परमेश्वर के बच्चे लोग, मन फिराना है। क्या करना है, मन फिराना है। आज बहुत से लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। विश्वास करने का मतलब यह नहीं कि मन फिराया नहीं है। विश्वास करना अलग है, मन फिराओ अलग है। अच्छा ध्यान से सुनिए, चर्च में आएंगे तो बस नहीं, अपना पाप का जीवन को छोड़कर क्या करना है, मन फिराना है। देखिए, आप मत्ती सुख समाचार के किताब उसका 3रा अध्याय उसका आप पढ़ेंगे, उसका 3रा अध्याय 2 वचन पढ़िए। यूहन्ना सुख समाचारक, देखिए उसने जब प्रचार किया, वो प्रचार करता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और यीशु ने भी जब प्रचार किया तब उसने भी ऐसा ही प्रचार किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसका मतलब मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य के बीच में क्या है, बहुत संबंध है। क्यों ऐसा कहते हैं कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है करके? क्योंकि एक व्यक्ति जब मन फिराता है तब वो स्वर्ग राज्य में क्या कर सकता है, जा सकता है। आप चर्च में आते हैं इसलिए स्वर्ग राज्य में आप जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अच्छा ध्यान से सुनिए, चर्च में आने से स्वर्ग राज्य में जाएंगे, नहीं जाएंगे। चर्च में आएंगे तो बस नहीं, आपका पाप का जीवन को छोड़कर क्या करना है, मन फिराना है, तब आप स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। इसलिए यहां पर यूहन्ना भी कहता है, यीशु भी कहते हैं कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग कफरनहूम बोलेंगे तो क्या है, मन फिराओ। आप मन फिराना, पाप का जीवन को क्या करना, छोड़ना है। तंबाकू खाना छोड़ना है, मिश्री लगाना छोड़ना है, गाली देना छोड़ना है, झगड़ा करना छोड़ना है, हर एक पाप को क्या करना है, छोड़ना है। मोबाइल में गंदे गंदे पिक्चर देखना क्या करना है, छोड़ना है। आप समझ रहे हैं, ये सब पाप का जीवन को पूरे रीति से क्या करना है, छोड़ना है। तब जाकर स्वर्ग का राज्य क्या करेगा, मिलेगा। इसलिए यीशु कहते हैं मन फिराओ करके। परमेश्वर के बच्चे लोग, वही मैंने कहा, कफरनहूम बोलेंगे तो मन फिराओ। सेकंड उसमें लिखा है तसल्ली, तसल्ली, तसल्ली मिलता है। कफरनहूम में आएगा तो क्या मिलता है, तसल्ली मिलता है। चर्च में आएगा तो क्या मिलता है, चर्च में आएगा तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, तसल्ली मिलता है। क्या मिलता है, तसल्ली। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच दुनिया में देखिए, तसल्ली करके बोलेंगे, उसका और एक वर्ड क्या है, आराम। हराम, आराम। शरीर को जैसा हराम चाहिए वैसा मन में एक हराम,
उसे ही तसल्ली करके कहते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप देखिए दुनिया में लोगों को क्या नहीं, सब कुछ है लेकिन मन में क्या नहीं, तसल्ली नहीं है। इसके कारण देखिए लोग आत्महत्या करते हैं। परमेश्वर के बच्चे प्रभु के उपस्थिति में आने से आपको बड़ा बंगला मिले या ना मिले, लेकिन मन में क्या मिलेगा, तसल्ली मिलता है। मन में क्या मिलता है, तसल्ली मिलता है। परमेश्वर के बच्चे वही उसका क्या है, अर्थ है। एनीवे आगे हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। देखिए जब यीशु कफरनहूम में आया, वहां पर देखिए कुछ लोग यीशु के पास आए। देखिए पढ़िए, आप 3 वचन से पढ़ेंगे तो पता चले। 2 वचन से पढ़िए, लूका रचित सुख समाचार के किताब 7वां अध्याय 2 वचन से पढ़िए। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये कफरनहूम में जब यीशु आया, वहां पर एक व्यक्ति था जो सूबेदार था। सूबेदार करके लिखा है। अच्छा ध्यान, सूबेदार लिखा है ना, मैं जो क्या सही है कि सरदार लिखा है, सूबेदार। सूबेदार वहां पर, एक सूबेदार वहां पर रहता था। सूबेदार बोलेंगे तो साधारण व्यक्ति नहीं है, उसके नीचे 100 लोग काम करते थे। उसके नीचे कितने लोग थे, 100 लोग थे। 100 लोगों का सरदार को ही सूबेदार करके कहते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, ये सूबेदार ने उसका एक प्रिय सेवक था, उसका प्रिय सेवक। अच्छा ध्यान से, वो बीमार था। इसके कारण उसने कुछ यहूदियों को क्या किया, यीशु के पास भेजा। यीशु के पास क्या किया, भेजा। अच्छा ध्यान से सुनिए, उसने कुछ यहूदियों को यीशु के पास क्या किया, भेजा। क्यों, किसके लिए भेजा, किसके लिए भेजा, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, किसके लिए, अपना सेवक के लिए। सोचिए, उसमें लिखा है कि उसका प्रिय सेवक। 100 लोग थे, 100 लोगों में वो एक व्यक्ति कैसा था, कैसा था, प्रिय। 100 लोग उसके पास काम करते थे, लेकिन 100 लोगों में से भी वो एक था जो उसका प्रिय था। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि 1000 लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग ये मुंबई शहर के अंदर रह सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोग रहेंगे तो भी उनमें से हम क्या होना है, परमेश्वर का प्रिय होना है। कैसा होना है, कैसा होना है, कैसा होना है, अच्छा से बोलिए, जोर से बोलिए, परमेश्वर का प्रिय होना है। सोचिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए 100 लोग थे, 100 लोगों में ये एक सेवक था जो परमेश्वर का प्रिय था, उसका प्रिय था। उसी तरह हम भी परमेश्वर का प्रिय होना है, हम भी परमेश्वर का प्रिय होना। सोचिए ना, कोई मालिक अपने नौकर के, अपने सेवक के लिए कभी कुछ करेगा क्या? 100 में से एक, अरे बीमार हो गया तो क्या, जाने तो, ये नहीं तो दूसरा, है कि नहीं? आप देखिए, आप बीमार होते हैं, आप लोग काम पर जाते हैं, बीमार होते हैं, है कि नहीं? एक दिन आपने छुट्टी लिया, ठीक है, आप 1 हफ्ता छुट्टी लेते हैं, वो काम पे रखेगा क्या आपको? डायरेक्ट बोलेगा नहीं, मैं दूसरे को रख दिया, है कि नहीं? सोचिए ऐसे टाइम में। लेकिन ये यहां पर ये सूबेदार देखिए, अपने सेवक के लिए, अपने सेवक जो बीमार हो गया, उसके लिए क्या कर रहा है, आदमी भेज रहे हैं यीशु के पास। सोचिए, उसका मतलब, उसका क्या था, बहुत प्रिय था। वही मैं कहता हूं, देखिए आप और मैं यीशु का क्या होना है, प्रिय होना। 100 लोग यहां पर हो सकते हैं, 100 लोगों में आप कैसा होना है। दानियेल को देखकर यीशु ने वही, परमेश्वर ने वही कहा। क्या कहा, क्या कहा, बोलिए, यीशु ने क्या कहा दानियेल को देखकर? तू अति प्रिय है, तू अति प्रिय। क्या बोला? तू अति प्रिय।
इसलिए तू प्रार्थना करने के लिए शुरू किया, बस उत्तर आ गया। परमेश्वर का प्रिय था, इसलिए देखिए उसने प्रार्थना करने के लिए सिर्फ क्या क्या शुरू किया, स्टार्ट किया, तुरंत उसका प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने भेज दिया। आप समझ रहे हैं? इसलिए प्रिय होने का बहुत क्या है बेनिफिट है, बहुत क्या है बेनिफिट है। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं कि आप और मैं परमेश्वर का क्या होना है, प्रिय होना है। अगर आपको कुछ हुआ तो वो क्या नहीं करेगा, बैठेगा नहीं उधर, तुरंत क्या करेगा, भाग कर आएगा आपके लिए। आप समझ रहे? क्यों? क्योंकि आप उसका प्रिय है। आप उसका कौन है? प्रिय है। आप समझ, यहां पर देखिए सूबेदार उसके सेवक, जो उसका प्रिय सेवक है, वो बीमार होने से कुछ लोगों को यीशु के पास क्या किया, भेजा। अभी वो लोग क्या किया, यीशु के पास आया, यीशु के पास आकर अभी देखिए उनको उन लोग क्या कहा, वे लोग ने क्या कहा। अभी ये सूबेदार के बारे में लिखा है, देखिए पढ़िए, 4 वचन पढ़िए। वे यीशु के पास आए, उससे यीशु के पास बड़ी विनती कर कर कहने लगे, वो इस योग्य है। कौन? सूबेदार के बारे में कहता है कि वो इस योग्य है, हाँ, कि उसके लिए तू ये करना ही है, क्योंकि वो उसका क्या है, योग्य है। उस सूबेदार के बारे में कहता है। आगे पढ़िए, आगे क्या क्या, वो सूबेदार कैसा आदमी था, देखिए पढ़िए। हाँ, देखिए वो हमारे लोगों से क्या करता था, प्रेम कर, हमारे लोगों से क्या करता था, प्रेम। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे लोग, हम प्रभु के लोगों से क्या करना है, प्रेम करना। इवन देखिए कुछ लोग देखिए अन्य जाति लोग रहेंगे, लेकिन प्रभु के लोगों से, प्रभु के सेवकों से बहुत प्रेम करते हैं। आप देखे हैं ऐसे लोगों को? देखिए मैं देखता हूं यहां पर ही, देखिए कुछ लोग चर्च में तो नहीं आते हैं, लेकिन जब हमें देखते हैं बहुत प्रेम करते हैं, प्रेम से बात करते हैं। अभी देखिए बाजू में एक ब्रदर है, आपको मैं पहले भी बताया, वो चर्च में कभी आए नहीं है, पता नहीं, लेकिन वो हमेशा हमारा ड्रम का पानी भरते हैं, हमेशा भर देते हैं। बीच में एक दिन पानी नहीं था और वो खुद मेरा ड्रम पूरा भर के दिया मुझे। आप समझ रहे हैं? पानी भर के टब में भर के डाल रहे थे। सोचिए, मैं क्यों कहता हूँ परमेश्वर के बच्चे लोग, क्यों? क्योंकि पर वो परमेश्वर के लोगों से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। प्रभु के सेवकों से प्रेम। मैं कहता हम भी प्रभु के लोगों से क्या करना है, प्रेम करना। प्रभु के सेवकों से क्या करना है, प्रेम करना है। ये व्यक्ति देखिए सूबेदार प्रभु के लोगों से क्या करता था, प्रेम कर। इतना ही नहीं, प्रेम करता था ही नहीं, बल्कि उसने क्या किया, आगे पढ़िए, वही 5वां वचन को फिर से पढ़िए। वो हमारे जाति से प्रेम रखता है, उसी ने हमारे लिए आराधनालय को बना कर दिया है। हालेलुया। इतना ही नहीं, उसने परमेश्वर के लिए एक मंदिर क्या किया, बना कर दिया। क्या बना के दिया है? आराधनालय। एक्चुअली देखिए इजरायली लोगों के हिसाब से देखेंगे, यरूशलेम में जो है वही क्या है, मंदिर है। बाकी सब जगह पर जो रहता है उसको मंदिर नहीं बोलते हैं, उसको आराधनालय बोलते हैं, आराधनालय करके। आप समझ रहे हैं? ये विश्राम के दिन पर लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, किधर? आराधनालय में। आप समझ रहे हैं? अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के उसने एक आराधनालय क्या किया, बना कर दिया है। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से, आज आपके परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आगे चलकर प्रभु, मैं बच्चे लोगों को विशेष कर कहता हूं, आगे चलकर प्रभु आप लोगों को क्या करेगा, जरूर आशीष करेगा। आप लोग लाखों में, करोड़ों में क्या करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। विश्वास करते हैं? हाँ, मैं कहता हूँ ऐसे समय पर आप प्रभु को दशमांश तो देते हैं, वो अलग, उसके ऊपर क्या करना है, कम से कम साल में एक चर्च तो क्या करना है, बांध कर देना। आपको पता है तमिलनाडु में से कितने तो लोग हैं, साल में एक चर्च, 6 महीने में एक चर्च बनाकर, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन क्या करते पता है क्या? हाँ, ये आप समझ रहे हैं? गांव क्षेत्र में देखिए बहुत सारा चर्चेस बन रहा है। कैसा बन रहा है?
गांव क्षेत्र, इधर मुंबई में ही इतना दान आते तो भी एक चर्च खरीदना मुश्किल है। गांव साइड में देखेंगे कितना दान देंगे, 10 रुपया डालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो 5 रुपया देंगे, नहीं तो 20 रुपया देंगे। वहाँ पर कैसा चर्च बनाते हैं, कुछ नहीं। बाहर जो बिजनेसमैन हैं वे लोग क्या करते हैं, साल में एक एक चर्च बना कर देते हैं। आप समझ रहे हैं, पैसा देते हैं 4 लाख 5 लाख ले लो बनाओ, कितना लगेगा उतना पैसा हम ऐसा बना कर देते हैं। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि आप लोगों को परमेश्वर जब आशीष करेगा, कम से कम साल में एक चर्च तो क्या करना है, बना कर देना। आप समझ रहे हैं। हमें भी महाराष्ट्र में सब जगह में सुख समाचार बताना है, कलीसिया स्थापित करना है। आप लोग खड़ा होना है, क्या होना है, खड़ा होना है। आप समझ रहे हैं, चर्च बनाने के लिए। आप समझ रहे हैं। अभी देखिए सिस्टर का बहन का लड़का अमेरिका में है, अभी उसको उधर पढ़ाई करके काम भी लग गया, उसका कुछ 5 लाख रुपए कुछ सैलरी है। वो स्टार्टिंग में 3 लाख रुपया वो मिशनरी गांव क्षेत्र में कुछ चर्च बनाने के लिए, मिशनरी चर्च बनाने के लिए 3 लाख रुपया दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 3 लाख फर्स्ट सैलरी में। सोचिए, ऐसा हम भी होना है। आप समझ रहे हैं, यही उसमें ही प्रभु का आशीष है। आप जितना प्रभु के लिए करेंगे उतना प्रभु आपके लिए क्या करेगा, आशीष करेगा। ये सूबेदार देखिए, इसका कैरेक्टर आप देखिए, उसने मंदिर क्या किया, एक मंदिर बना कर दिया। एक मंदिर क्या किया उसने, प्रभु के लिए बना कर दिया। इसलिए यीशु के पास आकर कहते समय वो आदमी कहता है कि ये अपने लोगों से क्या करता है, प्रेम करता है। इतना ही नहीं, इसने आराधनालय बना के दिया है, इसलिए इसको क्या करना, आशीष करना ही है। इसके लिए आप कुछ तो करना ही है। इसको, उसके नौकर, उसके सेवक को आप क्या करें, चंगा करना ही है। आप समझ रहे हैं। प्रभु के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, जब हम अपने जरूरत के लिए प्रभु के पास जाकर खड़ा रहेंगे, तब उसे प्रभु क्या करेगा, याद करेगा। आप समझ रहे हैं। इसलिए देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, इसमें ही क्या है, हमारा आशीष है कि नहीं। आप चर्च बना कर देने वाले तो बोलिए, है कि नहीं। 2 लाख 3 लाख में भी बना सकते हैं, ऐसा बहुत सारा ये है। एनीवे परमेश्वर आपको आशीष करे। अभी देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, 5वां वचन में हो गया। अभी आप देखिए अगला 6वां वचन पढ़िए, 7वां वचन भी, 6वां वचन 7वां वचन। हाँ, यीशु, अभी देखिए उन्होंने जैसे ही कहा, यीशु उनके साथ में क्या करने लगा, जाने लगा। देखिए, जब यीशु उसके घर पर क्या कर रहे थे, जा रहे थे। अच्छा ध्यान से, यीशु उन लोगों के साथ में उसके घर पर जा रहे थे। जब यीशु आ रहा है करके उसको पता चला, तुरंत उसने क्या किया, उसके दोस्तों के पास कुछ बातें कहकर भेजा। क्या कहकर भेजा, देखिए। मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर पर आए। तू मेरे घर पर आने का मैं योग्य नहीं हूं। 7वां वचन में कहता है कि मैं भी तुम्हारे पास आने का क्या नहीं है, योग्य नहीं। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, वो कहता है कि तुम मेरे घर पर आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, और मैं भी अपने आप को यह नहीं समझता हूं कि मैं आपके पास आने का योग्य हूं। आप समझ रहे हैं। मैं इसमें से 1-2 पॉइंट मैं बताता हूं आपको। उसका मतलब यीशु उसके घर पे आने का योग्य नहीं है। वो उसको पता है कि यीशु बहुत पवित्र है, वो परमेश्वर है, लेकिन वो अपने घर को कैसा रखा है, पवित्र नहीं रखा है। इसके कारण वो कहता है कि तू मेरा घर पे आने का मैं योग्य नहीं, और वो भी यीशु के पास जाने का योग्य नहीं है, क्योंकि वो पवित्र है, मैं कैसा हूं, पापी। परमेश्वर के इसलिए मैं कहता हूं हमेशा, आपका घर कैसा होना है, पवित्र होना है। आपका घर के अंदर यीशु आने का जैसा योग्य होना है, ये बहुत जरूरी है। सेकंड, आपका जीवन भी पवित्र होना है। आपका जीवन भी कैसा होना है, पवित्र होना है।
क्योंकि यीशु के पास आना बोलेंगे तो ऐसे ही नहीं, यीशु के पास आना है तो पवित्र होना है। यीशु के पास आना है तो कैसा होना है? पवित्र, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। उसके पास आना है तो हम भी पवित्र होना है। हम अगर हमारे घर पर यीशु आना है तो हमारा घर भी कैसा होना है? पवित्र है। अभी देखिए और एक पॉइंट मैं इसमें से आपको कहता हूं, ये व्यक्ति के अंदर क्या है पता है क्या? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं उसका मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? कुछ लोग रहते हैं ना, नहीं मैं किसी का योग्य नहीं, हमेशा देखिए योग्य नहीं, योग्य नहीं, योग्य नहीं, मैं लायक नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, ऐसे ही बोलते हैं। ये भी ऐसा ही एक कैरेक्टर, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के कुछ लोग देखिए मैं पापी, ये क्या कैथोलिक लोग देखिए हमेशा उनके मांस में एक चीज बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं? मैं आप मेरे घर पर आने का योग्य नहीं है, सिर्फ एक वर्ड बोलो बस हो गए। क्या बोलो? एक वर्ड बोलो बस हो गया। ये वर्ड एक्चुअली एक व्यक्ति ने एक बार बोला था। उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वही बोलते रहो, प्रभु मेरा घर पे आने का तू योग्य नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं योग्य, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? कभी कभी हम भी अयोग्य हो जाते हैं, परमेश्वर हमारा घर पर आने का योग्य नहीं, हमारा जीवन भी कभी कभी अपवित्र हो जाता है। लेकिन क्या है, हमेशा वही बोलने का नहीं है, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। हमेशा कुछ लोग ऐसा नहीं बोलना है, हमेशा पापी नहीं है, फिर शैतान आपको ऐसे ही क्या करेगा? लेके जाएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप पापी थे, अभी क्या होना है? पवित्र होना है। परमेश्वर ने आपको पवित्र किया है। शैतान हमेशा वही बोलेगा, तू पापी है, तू पापी है, तू अपापी है, तू पापी है। हाँ, ऐसा ही बोलेगा, वो शैतान का काम है। आप समझ, हमेशा मैं पापी, मैं पापी, ऐसा नहीं। प्रभु ने हमें पवित्र किया है तो उसे हम क्या करना है? कबूल करना है। प्रभु मैं पापी था लेकिन आपने मुझे क्या किया है? पवित्र किया है। हाँ, आप समझ रहे हैं? ये व्यक्ति के अंदर ऐसा एक कैरेक्टर था, लेकिन लास्ट में उसने और एक वर्ड बोला। क्या बोला? पढ़िए, उसका विश्वास को देखिए, 7वां वचन को फिर से पढ़िए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास एक वचन कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए एक वचन, उसका विश्वास को देखिए। वो कहता है कि प्रभु आप एक वर्ड बोलो बस हो गया, मेरा नौकर क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। उसका विश्वास देखिए कैसा। कुछ लोग बोलेंगे यीशु आके हाथ रख के चंगा करना है, नहीं तो यीशु आके कुछ तो करना है, ऐसा सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका विश्वास देखिए, आप आने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक वर्ड बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसका वर्ड में जो पावर है, वो ये व्यक्ति क्या करता है? अच्छे से जानता है। और उसका विश्वास देखिए, प्रभु कहते हैं कि उसका विश्वास के बारे में प्रभु कहते हैं, देखिए 9वां वचन पढ़िए, पढ़िए जल्दी 9वां वचन। पढ़िए कोई फटाफट। हाँ, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर हाँ मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आप समझ रहे? विश्वास बहुत क्या है? जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं विश्वास रहेगा तो सब कुछ होगा। आप समझ, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। आप विश्वास करेंगे तो सब कुछ आपका जीवन में क्या करेगा? प्रभु कर सकते हैं। देखिए उसका विश्वास था कि प्रभु अगर एक वर्ड बोलेगा तो भी मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हाँ, उसका विश्वास के अनुसार प्रभु ने उसको क्या किया? चंगा किया। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा देखिए प्रभु के ऊपर विश्वास करो, वो आपको चंगा कर। आप सोचेंगे कि मैं हॉस्पिटल जाएगा, वो कुछ लोगों का क्या होता है? ये एक बीमारी रहता है। क्या बीमारी पता है क्या? कुछ लोगों को देखिए कितने डॉक्टर के पास दवाई लेगा, नहीं जमेगा। वही डॉक्टर, प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम क्या, आपको क्या लगता है, डॉक्टर का प्रॉब्लम या इनका माइंड का प्रॉब्लम? इनका माइंड का प्रॉब्लम। ये डॉक्टर के पास गया रहेगा, ये डॉक्टर वही दवाई दिया रहेगा, वो डॉक्टर के पास गया रहेगा, वो डॉक्टर भी वही दवाई दिया रहेगा। ये डॉक्टर के पास गया, ये भी वही दवाई, लेकिन इसका दवाई खाने से चंगा हो गया। प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? दवाई में नहीं है, डॉक्टर में भी नहीं है, प्रॉब्लम हमारा माइंड। हम क्या, अरे वो डॉक्टर नहीं है, अरे ये डॉक्टर के पास जाएगा अच्छा नहीं होएगा मेरा, ये डॉक्टर के पास जाएगा मेरा अच्छा नहीं होएगा। अच्छा कैसा होएगा? नहीं होगा। अब तो हमारा विश्वास, आप सोचेंगे कि मैं दवाई खाने से, मैं डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई खाएगा, उसके बाद मुझे यीशु चंगा करेगा। हाँ, तो ऐसा ही होगा। आप डॉक्टर के पास जाके दवाई खाने के बाद में आपको चंगा ही मिलेगा। आपका विश्वास जैसा है वैसा ही। आप समझ, आप विश्वास कीजिए, मैं दवाई नहीं लूंगा, प्रभु मुझे चंगा करेगा। विश्वास कर कर देखिए, प्रभु चंगा करेगा। बिना दवाई के भी परमेश्वर चंगा करने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। आप समझ रहे हैं? हाँ, कई समय पर उसका मतलब ये, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि दवाई लेना गलत है, ऐसा नहीं है। आप समझ, दवाई लेना, क्या है, कितना देर से तेरा आवाज आ रहा है? अच्छा, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि दवाई लेना गलत है, ऐसा नहीं है। दवाई लेगा तो भी चंगा करने वाला तो कौन है? यीशु। क्योंकि कितने लोग दवाई लेते फिर भी चंगा नहीं होते, लेकिन हम दवाई लेकर भी चंगा करने वाला कौन है? प्रभु ही है। लेकिन आपका विश्वास अगर ज्यादा रहेगा कि बिना दवाई के प्रभु मुझे चंगा करेगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी क्या नहीं है, असंभव नहीं है। इसलिए हमारा विश्वास जैसा है वैसा ही हमारे साथ क्या करेगा, होगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, जल्दी 7 मिनट हम प्रार्थना करने वाले हैं। अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए, कोई आंख मत खोलिए, बच्चे लोग बड़े सब। आमीन आमीन आमीन। आप विश्वास करेंगे तो अभी आपको परमेश्वर चंगा करेगा। मैंने कहा कफरनहूम में यीशु आया। कफरनहूम बोलेंगे तो मन फिराओ। परमेश्वर के बच्चे चर्च में आएगा तो बस नहीं, मन फिराना है। अपना पाप का जीवन को छोड़कर मन फिराना है। वही यीशु कहते हैं, यूहन्ना भी कहते हैं, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराने वाले ही स्वर्ग का राज्य में जाएंगे। यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले चर्च में आने से नहीं जा सकते हैं। मन फिराना है, अपना पाप का जीवन को छोड़कर मन फिराना है। तंबाकू खाना, मिश्री लगाना, गाली देना, झगड़ा करना, मोबाइल में क्या क्या करते हैं, ये सब छोड़ना है। उसके साथ चैटिंग करना, इसके साथ चैटिंग करना, ये सब छोड़ना है। जो आपको पाप करके लगता है, वो पाप का जीवन को पूरे रीति से छोड़कर देखिए, तब स्वर्ग का राज्य आपका होगा। सेकंड, चर्च में आने से, कफरनहूम मतलब तसल्ली। चर्च में आने से हमें तसल्ली देते हैं प्रभु। कितने लोग देखिए आते समय बहुत दुख के साथ आते हैं, मन में अशांति के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद प्रभु उनको मन में शांति को देते हैं। कितने बार, क्यों आपके जीवन में कितने बार देखिए आप आते समय दुख के साथ, आंसू के साथ आए रहेंगे, लेकिन प्रभु आपका मन में एक शांति प्रभु ने दिया रहेगा, तसल्ली दिया रहेगा। कफरनहूम में यीशु आया, वहां पर एक सूबेदार था जो कुछ यहूदियों को यीशु के पास भेजा, अपने प्रिय सेवक के लिए। सोचिए, अपने बच्चे के लिए नहीं, अपने वाइफ के लिए नहीं, वो अपना सेवक, उसके पास 100 लोग काम करते थे, उसमें से एक सेवक जो बीमार हो गया, उसके लिए सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, कारण वो उसका प्रिय था।
परमेश्वर के बच्चे, आप और मैं परमेश्वर का प्रिय होना है। ये मुंबई शहर में बहुत सारा विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर का प्रिय होना है। आप परमेश्वर का प्रिय होना है। अगर आप परमेश्वर का प्रिय, इसलिए दानियल के बारे में लिखा है कि दानियल परमेश्वर का प्रिय, दानियल परमेश्वर का प्रिय। क्यों दानियल परमेश्वर का प्रिय? दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाले हमेशा प्रभु का प्रिय है, प्रभु का प्रिय है। समर्पण कीजिए, परमेश्वर का प्रिय बनिए। ये सूबेदार के बारे में बताते समय उन लोगों ने आकर कहा, ये अपने लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु के लोगों से प्रेम कीजिए, प्रभु के सेवकों से प्रेम कीजिए, प्रेम कीजिए। प्रभु आपके ऊपर दया करेगा। सेकंड, इसने प्रभु के लिए मंदिर बनाया, मंदिर बनाया। सोचिए, मैं कहता हम भी प्रभु के लिए मंदिर बनाना है। इसलिए मैंने कहा प्रभु जब आपको आशीष करेगा, आपका मन में एक डिसीजन ले लीजिए, मैं प्रभु के लिए मंदिर बनाऊंगा, चर्च बनाने के लिए मैं दूंगा कर कर आपका मन में एक डिसीजन लीजिए। प्रभु के लिए उसने मंदिर बनाया। सोचिए आज तक आपने प्रभु के लिए क्या किया है, आपकी प्रभु के लिए क्या किया है। सोचिए, इस व्यक्ति के बारे में कह सकता है कि उसने प्रभु के लिए आराधनालय बनाया। आपके बारे में कोई अगर कहेगा ये व्यक्ति प्रभु के लिए ये किया है करके, ऐसा कुछ कहने का जैसा आपका जीवन में कुछ है क्या? सोचिए जरा। परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु उनके साथ में उस सूबेदार के घर पर गया। वहाँ पर जब जा रहा था, तुरंत दूर से ही वो सूबेदार ने कहा, आप मेरे घर पर आने का मैं योग्य नहीं हूँ और मैं तुम आपके पास आने का भी मैं योग्य नहीं समझता। परमेश्वर के बच्चे, यीशु हमारे घर पर आना है, हमारा घर पवित्र होना है, हम भी यीशु के पास जाना है, हमारा जीवन पवित्र होना है। उसने कहा सिर्फ एक वर्ड बोलो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसका विश्वास को प्रभु ने उसका विश्वास का आदर किया। परमेश्वर के बच्चे, आज आप क्या विश्वास करते हैं? आज आप क्या विश्वास करते हैं? इन द नेम ऑफ जीसस, अगर आप विश्वास करते हैं, मैं कहता अभी इसी समय पर आपका शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, इसी समय पर चंगा हो जाएगा, इसी समय पर चंगा हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, प्रभु का चंगाई करने का सामर्थ्य यहाँ पर है, प्रभु का चंगाई करने का सामर्थ्य यहाँ पर है। अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझे इसी समय पर, अभी इसी समय पर मुझे चंगाई देगा, आप विश्वास करते हैं तो इसी समय पर उसका सामर्थ्य आपके शरीर में उतर कर आएगा। आपके शरीर में जो भी बीमारी है इसी समय पर चंगा हो जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस। उडा राधा राशा काला रिखा बादुना रिहंतु रुबिक दिना निकबो रिहंतु रिया करो दुना निकरो रिहंतु रुबिक दिना शिकबो कबो 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 कबो। उसका चंगाई का सामर्थ्य उतर रहा है। ऑटो को खोलिए, आवाज उठाइए, प्रभु को महिमा कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस। वो आपके पूरे शरीर में उसका चंगाई के सामर्थ, हमें आपके सिर से लेकर पैर तक चंगाई के सामर्थ्य उतर रहा है। आप ऐसा मत सोचिए इतना दिन चंगाई नहीं मिला, अभी थोड़ी चंगाई मिलेगा, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए। प्रभु अभी इसी समय पर आपको चंगाई देने के लिए सामर्थ्य है। ओ रिमाला धीरा राशा काला, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास
विश्वास कीजिए, इसी समय पर, इसी समय पर, इसी समय पर उसका सामर्थ्य, उसके अग्नि, फायर 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 उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। यीशु के नाम से आपका बीमारी चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। आपके सिर में है प्रभु का सामर्थ्य है, आपका पेट में है, आपके हृदय में है, आपका हाथ में, पैर में है, ओ आपके पीठ में है, आपके हड्डियों में, आपके नर्स में, जहां जहां पर प्रॉब्लम है वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य है, प्रभु का अग्नि, परमेश्वर का अग्नि, अग्नि उतर रहा है, उतर रहा है, चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है। इसी समय पर चंगाई, इसी समय पर छुटकारा। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, चंगाई हो रहा है। प्रभु यीशु तुम्हें चंगा कर रहे हैं अभी इसी समय पर, अभी इसी समय पर, अभी इसी समय पर आपका बीमारी चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है, चंगाई 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 इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस, आज के बाद वो बीमारी आपके शरीर में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। विश्वास कीजिए, प्रभु मुझे चंगाई दिया इसलिए धन्यवाद करके बोलिए, प्रभु मुझे चंगाई दिया इसलिए धन्यवाद करके बोलिए, धन्यवाद करके बोलिए, विश्वास के साथ बोलिए, प्रभु अभी इसी समय पर आपने मुझे चंगाई दे दिया है इसलिए धन्यवाद। बोलिए 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 बोलिए, इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं, आप आपके बच्चों को चंगाई दे दिया इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करें।